मैंने इसको साफ़ तो कर दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिस इज योर अल्फिया पठान एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग जो होने वाला है वो एक चैलेंज व्लॉग होने वाला है। मैं बताती हूँ कैसे। आज ना मैं 15 डेज़ का चैलेंज व्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब शूट नहीं कर रही हूँ, मतलब ये है कि आज से मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ 15 डेज़ की। तो आप लोग बताना कि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँगी या बीच में ही गिव अप कर दूँगी, क्या रहता है। तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है। बाय द वे, आज मेरे व्लॉगिंग का डे फर्स्ट, और ये ना मतलब मेरे लिए व्लॉग स्टार्ट करना एक बिगेस्ट स्टेप है, बिगेस्ट, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाती हूँ, मतलब ड्यू टू सम बिज़ी लाइफ और बिज़ी शेड्यूल की वजह से। बट ठीक है, अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी इंशाल्लाह। और आप लोग बताना आपको क्या लगता है कि मैं कंटिन्यू यूट्यूब कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। खैर, जैसा भी ये देखते हैं 15 डेज़ का क्या सीन रहता है हमारा। और गाइज़, और बस अगर मैं 15 डेज़ ही कंप्लीट कर लूँगी ना, मुझे अंदर से क्या लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अगर मैं ये 15 डेज़ कंटिन्यू कर रही हूँ तो। चलिए जी, आज का है हमारा डे फर्स्ट, और ये मेरे लिए ना एक बिगेस्ट स्टेप है, बिगेस्ट। कैमरा स्टार्ट करना 15 डेज़ की चैलेंज, आज से डे फर्स्ट है मेरा। सो बेसिकली अब इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी 15 डेज़ तक, तो डेली वीडियोस देखेंगे। और मेरी वीडियोस आएंगी अराउंड इवनिंग की टाइमिंग मैं आप लोगों को अभी कंफर्म कर दूँगी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर से वेट करना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको क्या लगता है मैं 15 डेज़ कर पाऊँगी कंसिस्टेंट या नहीं, ठीक है। चलिए, सो गाइस, यहाँ पर मैं कर रही थी रूम की क्लीनिंग, और मेरा ये है, अगर मैं आप लोगों के साथ अपना डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो इट्स मीन मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ दिखा रही हूँ, मैं मतलब क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में या फिर क्या क्या हो रहा है। तो मैं उसी के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह। आई नो छोटी फैमिली है, बट हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ी भी हो जाएगी। खैर कोई नहीं, यहाँ पर मैं कर रही थी अभी अपने रूम की क्लीनिंग। एंड गाइस, सीरियसली समटाइम्स ऐसा होता है, खैर मम्मा करती हैं, समटाइम्स ऐसा होता है मैं करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ही करना है फिर मम्मा को ही करना है। और मम्मा भी गई हुई थी, तो मैंने सोचा ठीक है मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग। और जितनी जल्दी यहाँ पर लग रहा है ना, उतनी स्पीड से भाई काम होता नहीं है, बहुत बहुत देर लगती है, ठीक है ना। मैंने तो अभी इसकी खैर स्पीड तेज़ कर रखी है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कितने स्पीड से हो रहा है। उसके बाद हमने पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैं जब बेडशीट डालती हूँ ना, या फिर ऐसे बेड पर, तो मेरा ये होता है कि बिल्कुल लेवल में आना चाहिए। मुझे ऊपर नीचे जो होती है ना, वो बहुत गंदा सीन लगता है। तो इसलिए ना बिल्कुल ये होता है कि ठीक है एक साड़ी होना चाहिए। और यहाँ पर मैं सब अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मेरा ये था कि मैं शावर ले लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि यार शावर नहीं लेते हैं, सीधा हेयर वॉश करते हैं। क्योंकि अभी ना मैंने शावर लिया था तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। आप सोचोगे क्या कर रही है ये। खैर मेरा शूट का रहता है, इसलिए मुझे हेयर ऑयली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सब क्लीनिंग वगैरह करी थी और मुझसे कांड हो गया। ये मेरी जो हटरी है ना, ये मैंने उस पर दिवाली पे लाई थी मैं, मतलब दी थी मुझे दिवाली पर। और इसको अराउंड काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी साल मतलब, ठीक है। तो अभी ना ये इतनी गंदी, रहने दीजिए, मैं रहने दीजिए, नहीं रहने दीजिए इसको ना, इतना टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, और ये इतनी गंदी हो रही है ना। और मम्मा कह रही थी दे दो किसी को, बट मैं नहीं दूँगी, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से क्लीन करके, अरे मैंने उधर रखी है यार, तो मैंने इसको इतने प्यार से इतने संभाल कर रखा है ना। मैं पहले इसको क्लीन करूँगी फिर इसको दोबारा रखूँगी। मैंने इसको साफ़ तो कर दिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारी हटरी जो है वो टूटी हो गई है, ये टूट गई है गाइस। और मतलब ये बिल्कुल ठीक थी, मैंने इसको ना मारा ना कुछ, इतने स्लोली मैं इसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है मिट्टी की चीज़ें होती हैं जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से मैं इसको इतने आराम से साफ़ कर रही थी। और मैंने ऐसे करके ऐसे करा ना, तो मैंने देखा तो ये टूट गया। अब जो कोई बात नहीं, हम टूटी ही रखेंगे, लेकिन रखेंगे इसको जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगी, तब तक हम इसको एग्जैक्ट ऐसे ही रखेंगे। सो गाइस, उसके बाद मैं चली गई थी टेरेस पर, क्योंकि मैंने किया था अपना हेयर वॉश, और मम्मा ने कहा था ठीक है चलो। वरना ये होता है ना कि मैं ड्रायर वगैरह लगा लेती हूँ, लेकिन अब धूप बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो सब टेरेस पर ही बैठे थे, तो मैंने सोचा ठीक है चलते हैं। तो मैं नमाज़ वगैरह से फ्री होकर मैं भी टेरेस पर चली गई थी। बाय द वे, मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम। आप लोग बताना आपको सर्दियों की धूप कैसी लगती है। मेरा तो बहुत कम जाना रहता है। जिसके बाद मैंने हेयर वॉश वगैरह किया था और मैं टेरेस पर चली गई थी। व्लॉग में कंटिन्यू कर रही थी, बट क्या हुआ था ना, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था, मतलब मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा रोना आ गया था।
और जिस वजह से मैंने कुछ भी व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं करा, कुछ भी। और मैं आप लोगों को ना इस व्लॉग में एक ही बात बताना चाहती हूँ, ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती और वही मैं आप लोगों को अपने व्लॉग में दिखाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल रियल रहना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ लोगों की लाइफ में ज़्यादा होती हैं, कुछ की लाइफ में कम होती है। लेकिन ये है कि हमें कभी भी इतना वो नहीं होना है। लिटरली मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ, इतना ज़्यादा रोई हूँ कि मेरी आँखें इतना दर्द करने लगी थी रो रो कर। लेकिन कोई बात नहीं, रियल रहो जैसे भी हो। और कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी लाइफ में आज स्ट्रगल चल रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, इट्स ओके, छोड़ो। अल्लाह पाक कल बेहतर करेंगे, आज से ज़्यादा कल का दिन बेहतर होगा। तो बस अल्लाह के ऊपर यकीन रखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंपैरिज़न नहीं करना कभी भी लाइफ में, क्योंकि अगर हम कंपैरिज़न करते हैं तो लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बस अभी मैं सोच रही थी कि इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी इस व्लॉग को कंटिन्यू करने की। क्योंकि लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया, मैं नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकती कि क्या बात थी क्या नहीं, खैर था कुछ। लेकिन मैंने सोचा जब मैंने चैलेंज लिया है तो मुझे करना पड़ेगा, तो बस इस वजह से मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू ही कर रही हूँ। और ख़ैर मैं सच्ची बता रही हूँ, सच्ची मैं कम से कम 2 बजे से रो रही थी और अब 5 बजे जाकर मैं ठीक हुई हूँ। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और सच में आज बिल्कुल हिम्मत नहीं होती व्लॉग कंटिन्यू करने की। सो गाइज़ यही था मेरा आज डे फर्स्ट का व्लॉग। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। कैसा भी लगा या फिर कोई मिस्टेक की है तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और नेक्स्ट व्लॉग क्या डालूँ वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।